मध्य प्रदेश में जितनी भी योजनाएं चलती है उन सभी के लिए समग्र ई-केवाईसी होना जरूरी है। अगर आप किसी भी योजना के लिए लाभ ले रहे हैं तो आपका समग्र ई-केवाईसी यानी आपका समग्र आईडी आपके आधार कार्ड के साथ लिंक होना जरूरी है, तो ही आप उसके लिए वैलिड रहेंगे, अदरवाइज आप इनवैलिड कर दिए जाएंगे। समग्र ई-केवाईसी पहले सिर्फ आधार कार्ड के माध्यम से ही आसानी से कर लिया जाता था, लेकिन अब इसमें नया अपडेट कर दिया गया है, क्योंकि आधार कार्ड में एक नया अपडेट आया है जिसके माध्यम से आप डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई आधार कार्ड के माध्यम से नहीं करा पाएंगे। सो समग्र ई-केवाईसी करने का नया प्रोसेस क्या है, आज की इस वीडियो में मैं आपको उसका कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे ही आप समग्र पोर्टल को ओपन करते हैं, आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी करके एक पॉपअप आता है। इसमें लिखा है UIDAI की नवीन गाइडलाइन के अनुसार अब ई-केवाईसी डेटा अंतर्गत जन्म तिथि यानी डेट ऑफ बर्थ साझा करना बंद कर दिया गया है। इसलिए समग्र पोर्टल पर नवीन व्यवस्था करते हुए समग्र आधार ई-केवाईसी युक्त प्रक्रियाओं में जन्म तिथि यानी जन्म दिनांक दर्ज करने एवं जन्म तिथि के संबंधित आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने का प्रावधान किया गया है। यानी अब आप ई-केवाईसी करते हैं तो आधार कार्ड के अनुसार आपके ई-केवाईसी को साझा करना बंद कर दिया गया है। आप आधार कार्ड के माध्यम से अपनी डेट ऑफ बर्थ साझा नहीं कर पाएंगे, यानी आधार कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ लिखी है उसे आप अपना ई-केवाईसी नहीं कर पाएंगे। ई-केवाईसी करने के लिए आपको डेट ऑफ बर्थ से संबंधित कुछ एक और डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड होते हैं वो मैं आगे आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि आपको पता होगा कि आधार कार्ड में एक नया अपडेट आया था जिसमें लिखा है आधार कार्ड पहचान का प्रमाण है, नागरिकता या जन्म तिथि का नहीं। यानी आधार कार्ड के माध्यम से अब आप सिर्फ अपना नाम वेरीफाई करा पाएंगे। अगर आप अपनी नागरिकता यानी आपका जो एड्रेस है वो और आपकी जन्म तिथि जो आधार कार्ड में लिखी हो, ये अगर आप आधार कार्ड के माध्यम से कहीं पर लगाते हैं तो आप इसको नहीं लगा पाएंगे। आधार कार्ड के माध्यम से सिर्फ आप अपने नाम को ही वैलिड बता पाएंगे। तो आधार कार्ड के इस अपडेट के कारण समग्र पोर्टल में ये वाला अपडेट आया है जिसके माध्यम से सिर्फ आधार कार्ड के माध्यम से आपका ई-केवाईसी नहीं हो रहा है। अब नई प्रोसेस क्या है जिसके माध्यम से ई-केवाईसी करना है, ये आगे मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये पॉपअप आता है इसे आपको यहाँ से हटा देना है। ई-केवाईसी करने के लिए चाहे तो आप ई-केवाईसी करें वाला विकल्प दिखाई दे रहा है, आप यहाँ से ई-केवाईसी कर सकते हैं, या फिर स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यहाँ पर लिखा है ई-केवाईसी करें। जैसे आप इस पर क्लिक कर देते हैं, ई-केवाईसी करने के लिए आगे सामने आपके प्रोसेस आ जाती है। यहाँ पर आप जिनका ई-केवाईसी करना चाहते हैं उनकी जो 9 अंकों की सदस्य आईडी है वो आप यहाँ डालेंगे। कैप्चा कोड आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कैप्चा यहाँ डालेंगे, खोजे पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। अगर आपकी समग्र आईडी में पहले से मोबाइल नंबर लिंक होगा तो वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अगर आप इसे अपडेट करना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर अपडेट करे पर क्लिक करेंगे, या अगर आपकी समग्र आईडी में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो यहाँ पर एक पॉपअप खुलकर आएगा, वहाँ पर लिखा है आपकी समग्र आईडी में आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है। आपको यहाँ पर खाली आएगा, यहाँ पर आपको जो मोबाइल नंबर आप समग्र आईडी के साथ लिंक करना चाहते हैं वो वाला मोबाइल नंबर आप यहाँ पर देंगे। उसके बाद में OTP भेजे वाला विकल्प दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करेंगे तो आपने जो ये मोबाइल नंबर दिया होगा उस पर एक OTP सेंड किया जाएगा। उस 6 अंक के OTP को आपको यहाँ पर फिल करना है, सुरक्षित करे पर क्लिक करेंगे। आपके सामने आपकी समग्र आईडी के अनुसार आपकी डिटेल खुलकर आ जाएगी, जैसे आपकी समग्र आईडी, आपकी परिवार आईडी, आपका नाम। फिलहाल जो समग्र आईडी में आपका नाम है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा, गलत है तो गलत, सही है तो सही। आपका जेंडर आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अब स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आएंगे, यहाँ पर आपसे आपका आधार कार्ड नंबर मांगा जाएगा। आधार कार्ड नंबर आप यहाँ डाल देंगे, OTP पर सिलेक्ट करेंगे, टर्म को एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद में नीचे लिखा है आधार से अनुरोध करें, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP सेंड किया जाएगा। आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उसके लास्ट के 4 डिजिट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर एक क्लोज का बटन दिखाई दे रहा है, उस पर आपको क्लिक कर देना है तो ये यहाँ से हट आएगा। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, अब आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक OTP सेंड किया गया है। आपके मोबाइल को आप ओपन करेंगे, OTP आपको जो दिखाई दे रहा है 6 अंकों वाला, उस OTP को आपको यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद में नीचे स्वीकार करें, यहाँ पर अगर आप इंग्लिश में कर रहे हैं तो एक्सेप्ट करे का एक बटन दिखाई देगा, नीचे स्वीकार करें, इस पर आपको क्लिक कर देना है तो आपके आधार कार्ड को वेरीफाई कर लिया जाएगा। अब स्क्रॉल करके आप नीचे आएंगे, यहाँ पर आपकी समग्र आईडी के अनुसार आपका नाम, आपका जेंडर और आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको दिखाई देगी। आधार कार्ड के अनुसार आपका नाम क्या है, आपके जेंडर क्या है और आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर खाली आएगी, लेकिन क्योंकि आधार कार्ड के अनुसार आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं ले रहा है। आपका फोटो जो आधार कार्ड में है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अब जो भी जानकारी यहाँ पर गलत होगी वो रेड कलर में जैसे इस तरह से आपको दिखाई देगी। हो सकता है कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर की वजह से भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा। स्पेलिंग सेम है तो आपको यहाँ पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में आप जन्म तिथि चेंज करने के लिए यहाँ पर आपकी समग्र आईडी में फिलहाल जो जन्म तिथि है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी। अब आप जो जन्म तिथि नहीं लेना चाहते हैं उस पर यहाँ क्लिक करेंगे। आप चाहे तो मैनुअली टाइप कर सकते हैं या फिर आप कैलेंडर के माध्यम से यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अभी हम सिलेक्ट यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर आपको वही जन्म तिथि इंटर करनी है जो आपके आधार कार्ड में लिखी हुई है, यानी आधार कार्ड वाली जन्म तिथि आपको इंटर करनी है। और आधार कार्ड में जो जन्म तिथि लिखी है वो आपके अदर जो डॉक्यूमेंट है उसमें लिखी हुई होना चाहिए। अब जैसे संबंधित दस्तावेज जो आपको अपलोड करने हैं वो कौन कौन से है, इस पर आप क्लिक करेंगे।
आपके बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए या फिर आपके हाई स्कूल की मार्कशीट यानी 10वीं की मार्कशीट भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। पैन कार्ड अगर है उसमें ये वाली जन्म तिथि अपलोड लिखी हुई है तो आप ये भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, सर्टिफिकेट इशू बाय डॉक्टर यानी डॉक्टर के द्वारा एक सर्टिफिकेट बनाया जाता है, आप उसके माध्यम से यहाँ कर पाएंगे। वोटर आइडेंटिटी कार्ड यानी वोटर कार्ड जिससे आप वोट डालने जाते हैं वो अगर है तो उसे भी अपलोड कर सकते हैं। मनरेगा जॉब कार्ड अवेलेबल है तो उसे अपलोड कर सकते हैं। एज एफिडेविट अगर आपके पास है तो उससे भी आप यहाँ पर अपनी जन्म तिथि वेरीफाई करा सकते हैं। जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है वो आप यहाँ पर ऐसा सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आपने जो यहाँ डॉक्यूमेंट सिलेक्ट किया होगा वो वाला डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। अपलोड करने में आपको ध्यान रखना 100 KB से कम का डॉक्यूमेंट होना चाहिए। उसका जो प्रकार है यानी JPG यानी और या PDF फाइल में होना चाहिए। अब फाइल अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करना है। जहाँ पर भी आपकी फाइल रखी हुई है आपको फाइल यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है और सिंपली अपलोड पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपका जो पता है आपकी समग्र आईडी में आपको यहाँ पर दिखाई देगा और आपके आधार कार्ड के अनुसार आपका पता आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद में आपको ये वाला चेकबॉक्स दिखाई दे रहा है, इस पर आपको टिक लगा देना है। इसके बाद में आपका अगर आपका नाम हिंदी में गलत है, आप उसे भी सही कराना चाहते हैं तो आपको इस पर टिक लगा देना है। आपके आधार कार्ड में जैसा नाम है ऐसा ही नाम आपको यहाँ पर हिंदी में टाइप कर देना है। हिंदी में टाइप करना आसान है, आप गूगल इनपुट टूल की सहायता से अपना नाम हिंदी में टाइप कर देंगे। हिंदी में जैसा आपका समग्र आईडी में नाम अगर गलत है तो आपको उसे डिलीट करके यहाँ पर जो आपके आधार कार्ड में नाम है वो आपको टाइप करना जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हो सकता है बहुत सारी जो योजनाएं चलती है उसमें आपको लाभ नहीं मिले। इसलिए आप जैसा आपके आधार कार्ड में नाम अभी अवेलेबल है वैसा कि वैसा ही नाम आपको हिंदी में यहाँ पर टाइप कर देना है। आपका मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर दिखाई देगा। इसके बाद में नीचे लिखा है ग्राम पंचायत वार्ड को अनुरोध भेजे, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने सक्सेस का इस तरह से एक मैसेज भी आ जाएगा। यहाँ पर लिखा है आपके अनुरोध को सफलतापूर्वक दर्ज कर लिया गया है। आपकी अनुरोध आईडी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही। आप चाहे तो इसका एक प्रिंट भी ले सकते हैं ताकि वहाँ पर जब आप देने जाएंगे तो इस प्रिंट को भी वहाँ पर लगा सकते हैं। अब आपके ई-KYC की प्रक्रिया आपके द्वारा सफलतापूर्वक दर्ज कर दी गई है। अब आपको आपने जो ये प्रिंट लिया होगा वो उसके साथ में अगर आप नहीं भी लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको आपके आधार कार्ड की फोटोकॉपी और आपकी समग्र आईडी की जिसका आपने KYC करा है उनकी जो समग्र आईडी में नाम लिखा है उस समग्र आईडी की फोटोकॉपी, उसके साथ आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया है जैसे आपका बर्थ सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र या फिर आपने पैन कार्ड या वोटर कार्ड, जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया होगा वो डॉक्यूमेंट भी आपको ले जाकर अपनी नगर पंचायत, ग्राम पंचायत या जो भी आपकी नगर पालिका लोकल बॉडी लगती है वहाँ पर आपको चले जाना है। वहाँ आप बोल देंगे हमने समग्र ई-KYC कराया है, आप वहाँ पर जाएंगे तो आपकी समग्र ई-KYC को अप्रूव कर दिया जाएगा। उसके 24 घंटे से 48 घंटे में आपकी समग्र आईडी में आपका जो नाम आपने अपडेट करा है यानी आपके आधार कार्ड के साथ आपने जो नाम करा है वो आ जाएगा। उसके बाद में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ भी आपने अपडेट कराई है तो आपकी डेट ऑफ बर्थ भी समग्र आईडी में सही दिखने लग जाएगी। सो इस तरह से आप समग्र पोर्टल पर नए तरीके से समग्र ई-KYC कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब भी अगर आपके मन में कुछ सवाल रह जाता है समग्र ई-KYC में अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।